Students, welcome in Vigyanansh. Today we will study about the endocrine systems, and this endocrine system is a part of class 8th and class 10th. In the class 8th, this is in chapter number 8, and in the class 10th, it is a part of control and coordination chapter. What is endocrine system? It is the system दैट कंटेन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अभी हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, जिसमें डक्ट्स नहीं होती हैं और वो अपने मटेरियल को किस में डाल देती हैं, ब्लड में डाल देती हैं, और ब्लड से ही वो मटेरियल अपनी टारगेट साइट तक पहुंच जाता है। वो मटेरियल है क्या? दैट मटेरियल इज अ केमिकल एंड इट इज कॉमनली नोन एज हॉर्मोन्स। तो उनको हम क्या कहते हैं, उस केमिकल को हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द हार्मोन आर द टू पार्ट्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम. Through these glands are present all over the body, and one of the endocrine gland is here. This is a adrenal gland. ये कौन सी gland है? यहाँ पे ये adrenal gland है. There are many glands in the human body. अगर हम इन glands को देखते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं और कुछ एक एंडोक्राइन होती हैं और कुछ एक मिक्सोक्राइन भी होती हैं। तो हमने पिछले वीडियो में इसके ऊपर भी स्टडी किया कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी, तो डक्टलेस ग्लैंड है, दे आर द एंडोक्राइन। लेकिन पेनिक्रियाज जैसी जो है दैट हैव बोथ पार्ट, दैट हैव एक्सोक्राइन एंड द एंडोक्राइन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मिक्सोक्राइन ग्लैंड। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन ईच ग्लैंड। हम शुरू करते हैं एक एक ग्लैंड के बारे में पढ़ना। तो जो फर्स्ट ग्लैंड है वो हम ब्रेन से शुरू करते हैं एंड इट इज अवर हाइपोथैलेमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? हाइपोथैलेमस है एंड इट इज प्रेजेंट इन अवर फोर ब्रेन। ये हमारे ब्रेन में होती है। देखिए आप दिख रहा होगा आपको, इट इज प्रेजेंट इन द फोर ब्रेन एंड दिस ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या अल्टीमेट मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बाकी सभी ग्लैंड्स को तो पिट्यूटरी कंट्रोल करती है, लेकिन पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी को खुद हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, राइट। अगर हम इसके हार्मोन्स की बात करते हैं तो इट प्रोड्यूस नंबर ऑफ हार्मोन्स। 5 रिलीजिंग हार्मोन्स रहते हैं इसके अंदर। रिलीजिंग मीन्स कि जो बाकियों को एक्टिवेट करते हैं। तो वन ऑफ देम इज TRH, दैट इज थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और इसी तरह से इट प्रोड्यूस 2 इनहिबिटर हार्मोन। इनहिबिटर मतलब जो दूसरों के काम को बंद कर देते हैं कि बस बहुत हो गया, अब हार्मोन मत निकालिए। एंड वन ऑफ देम इज PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। और इसके सिवा ये डायरेक्टली 2 हार्मोन प्रोड्यूस करती है, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि जितनी भी ग्लैंड्स हैं, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो अपने मटेरियल को किस में सीक्रेट करती हैं? दे पास द मटेरियल टू द ब्लड एंड फ्रॉम द ब्लड इट रीचेस टू द टारगेट साइट। बट जो हाइपोथैलेमस है, इट हैव ए स्पेशल पोर्टल सिस्टम टू पास इस मटेरियल्स टू पिट्यूटरी, ताकि बड़ी फास्ट से पिट्यूटरी तक इसका मटेरियल पहुंच जाए। इसलिए इसके अंदर क्या रहता है? देयर इज ए पोर्टल सिस्टम इज देयर। तो इसको नाम क्यों बोलते हैं मास्टर ग्लैंड? क्योंकि ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। देन वन मोर ग्लैंड इज देयर इन अवर ब्रेन। 4 ब्रेन में एक और ग्लैंड है जिसका नाम क्या है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी भी हमारी 4 ब्रेन में मिलती है। इट इज अप्रॉक्सीमेटली द साइज ऑफ पी। जितना का मटर होता है इतना की साइज होता है इसका। इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की बाकी जितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको यही कंट्रोल करती है। ये कई तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करती है। फर्स्ट इज HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या हुआ? जो हमारी ग्रोथ को डिटरमाइन करता है। कई बार बच्चा बोना रह जाता है, कई बार ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिससे खली हैं। तो ये सब किसके कारण है? HGH के कारण। ग्रोथ के लिए 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहले जीन्स, कि माँ बाप से किस तरह के जीन आए हैं। दूसरा, ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में कितना बन रहा है। और तीसरा, इसके साथ हमारी डाइट। इसके सिवा नेक्स्ट इज TSH, जिसे क्या बोलते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमारे गले में थायरॉक्सिन को कंट्रोल करता है। ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये हमारी किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होती है, उसको कंट्रोल कर रहा है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सेक्स हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। फंक्शन इसके क्या है? पहला तो ये हाइपोथैलेमस के जो भी सिक्रेशन होती है उसको रिस्पॉन्ड करता है। हाइपोथैलेमस जो भी आदेश देता है उसको मानता है। दूसरा, सभी ग्लैंड्स को ये कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड।
और तीसरा इट सीक्रेट द हार्मोन दैट इफेक्ट द लीवर, मेमोरी ग्लैंड एंड ब्रेन। 3 जगह को डायरेक्टली ये अपने आप भी कंट्रोल कर लेता है। नेक्स्ट ग्लैंड जो है वैसे तो इन द बॉडी में पीनियल ग्लैंड है, लेकिन हम 8th में नहीं है और इट इज़ नॉट इन द 10th, तो हम डायरेक्ट किसको शिफ्ट कर रहे हैं, थायराइड की तरफ शिफ्ट करते हैं। थायराइड जो है हमारे गले में होती है, थ्रॉट में होती है, नेक में होती है, नेक के अगले हिस्से में होती है। तो ये अगर हम इस ग्लैंड की बात करते हैं तो ये 2 तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करती है, वन इज़ अ थायरॉक्सिन एंड अदर इज़ अ कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन जो है इसका फंक्शन क्या है कि ये हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है, कैल्सीटोनिन। लेकिन जो थायरॉक्सिन है ये हमारी बॉडी में फैट, प्रोटीन, ग्लूकोज कितने डाइजेस्ट होंगे उनको कंट्रोल करता है। एक्सेस मात्रा में हो तो स्टॉप हो जाता है, जितनी जरूरत है उतना डाइजेस्ट करता है थायरॉक्सिन। तो मेन इसका फंक्शन यही रहता है। तो थायरॉक्सिन क्या किया, इट इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन एंड ग्लूकोज, दस हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल। लेकिन क्या होता है, थायरॉक्सिन को चलने के लिए, थायराइड के फंक्शन के लिए क्या जरूरी है, आयोडीन बहुत जरूरी है। इफ देयर इज नो आयोडीन इन अवर डाइट इट मीन्स द थायरॉक्सिन हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो थायराइड में नहीं प्रोड्यूस होगा और बीमारी क्या हो जाएगी, गोइटर। तो एक झींगा रोग हो जाता है, गला नीचे को फूल जाता है व्यक्ति का, तो इसकी कमी में। इसलिए क्या सलाह दी जाती है, इट इज एडवाइज टू टेक द आयोडाइज साल्ट। आयोडाइज साल्ट खाने की इसलिए सलाह दी जाती है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ। अगर हम वैसे पढ़ते हैं तो थाइमस इज देयर, बट हम थाइमस नहीं है दोनों क्लासेस में मेन, तो हम किस पे चलेंगे, नेक्स्ट एड्रीनल ग्लैंड। जो एड्रीनल ग्लैंड है इट इज प्रेजेंट अबव द किडनीज। जो हमारी 2 किडनीज है दोनों के ऊपर एक एक थायराइड ग्लैंड रहती है। देख सकते हैं हमारी दोनों ही किडनीज के ऊपर एक एक है। एंड अगर हम इस ग्लैंड की खासियत को देखते हैं तो ये 2 तरह के हार्मोन निकालती है। एक तो ये है जो हमारी बॉडी को स्ट्रेस से फ्री रखते हैं, सो स्ट्रेस फ्री, और बाकी दूसरी तरह के। तो पहले दूसरों की बात करते हैं। जो नंबर 1 और नंबर 2 के ऊपर है वो ए टाइप के हैं। दे आर मिनरेलो कॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। जैसे मिनरेलो कॉर्टिकॉइड है, ये हमारी बॉडी में मिनरल का अमाउंट डिसाइड करेगा कि हमारी बॉडी में सोडियम साल्ट कितना रहेगा, ये कितना रहेगा। एक्सेस को यूरिन के रास्ते पास कर दिया जाता है। और जो निचले हैं पार्ट 2 के अंदर, दैट आर इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन, या इनको अपनी भाषा में, एक सिंपल भाषा में एड्रीनलिन कहते हैं। दे आर कॉल्ड द स्ट्रेस हार्मोन्स। इनके क्या फंक्शन रहते हैं हमारी बॉडी के साथ, जब हम इनको देखते हैं तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रेगुलेट द मिनरल बैलेंस इन द बॉडी। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड सिर्फ क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में मिनरल को ही बैलेंस कर रहा है। बट इन द केस ऑफ एड्रीनल, जो एड्रीनल है, अगर हमारी बॉडी को कभी स्ट्रेस हो जाता है, ध्यान रखिए स्ट्रेस को क्या बोलते हैं हम, कभी फाइट, फ्लाइट, फ्राइट, डर हो, खुशी हो, या आपका लड़ाई का मूड हो, तो उस टाइम पे ये क्या करता है, इमीडिएटली बॉडी में एक तो ब्रेथ रेट का मतलब है कि हमारी सांसों की जो दर है, जो श्वसन दर है, उसको बढ़ा देता है। हार्ट रेट, हार्ट की पंपिंग रेट को बढ़ा देता है, सो दैट मोर ब्लड सप्लाई टू मसल्स, मसल्स को ज़्यादा ब्लड चला जाए। और दूसरा क्या करता है ये, एट दैट टाइम इट कंट्रैक्शन ऑफ मसल अराउंड द आर्टरीज। जो आर्टरी के साइड पे छोटी छोटी मसल होती है उनको बंद करके जो ब्लड सप्लाई है स्किन और डाइजेस्टिव सिस्टम को बंद कर देगा, और सारे का सारा स्केलेटल सिस्टम को ब्लड चला जाता है, जिससे क्या हो जाता है, ह्यूमन की जो पावर है वो बढ़ जाती है, और उस पावर के कारण आदमी लड़ाई के समय ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। इसलिए इसको कई नाम से जानते हैं, दैट इज ट्रिपल एफ ग्लैंड। देखिए इसको ट्रिपल एफ ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्यों बोला ट्रिपल एफ, एफ एफ अभी मैंने बोला, फ्लाइट, फाइट एंड फ्राइट। फाइट क्या हुई, लड़ाई, फ्लाइट क्या हुई, खुशी, और फ्राइट क्या हुआ, डर। और कई जगह इसको स्ट्रेस हार्मोन या इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है। तो व्हाट हैपन्स एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस, तो क्या बताया, एड्रेनलिन हम काम कर रहा है, ब्रीथ रेट को बढ़ा रहा है, ब्रेथ रेट को बढ़ा रहा है, हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, ब्लड सप्लाई को मसल्स को भेज रहा है, स्किन की ब्लड सप्लाई बंद कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम की ब्लड सप्लाई बंद कर रहा है, और स्केलेटल सिस्टम को ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट वी कैन कोप अप विद सच सिचुएशंस। नेक्स्ट जो ग्लैंड है हमारे पास, दिस इज पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज है इसको मिक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मिक्सोक्राइन, क्योंकि ये 2 पार्ट से बनी है। इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन भी है, और ये कहाँ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में लार्ज इंटेस्टाइन के थोड़ा ऊपर मिलती है, लीवर से थोड़ा नीचे होती है। तो यहाँ पे ये बीच वाला हिस्सा है, ये क्या है, दिस इज द पेनक्रियाज। ये जो बीच में आपको ये दिखाई दे रहा है, कर्सर दिख रहा है आपको, ये सिर्फ यही पेनक्रियाज है।
तो पेनक्रियाज दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, वन इज द ग्लूकागॉन एंड अदर इज द इंसुलिन। ये दोनों ही हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। जो ग्लूकागॉन है, ग्लूकागॉन इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है ब्लड में, तो उसको कौन बढ़ाता है? ग्लूकागॉन। और इंसुलिन उससे उल्टा करता है। अगर हमारी बॉडी में क्या हो जाए, ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज इकट्ठा हो जाए, तो ये टारगेट सेल को इन्फॉर्मेशन देता है कि ग्लूकोज को क्या बना लो, ग्लाइकोजन बना के स्टोर कर लो, ताकि शुगर का लेवल कंट्रोल हो जाए। तो शुगर लेवल ब्लड के अंदर कम रहे, कौन को देखेगा? इंसुलिन देखता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, नीचे डिजीज है। कई बार क्या होता है, देयर इज अ लैक ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी दैट कॉजेज डायबिटीज। अगर क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो बीमारी होती है उसको क्या कहा जाता है? डायबिटीज कहा जाता है। हम अपनी भाषा में शुगर ही बोलते हैं उसको। तो डायबिटीज अफेक्ट द हार्ट, किडनी एंड आईज ऑफ ए पर्सन। ये आंखों पे, हार्ट पे, किडनी पे, अदर ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट डाल देता है। और दूसरा, इट कॉज द डिले ऑफ द हीलिंग ऑफ द वुंड्स। अगर किसी को इंजरी हो जाती है, जख्म हो जाते हैं, तो जख्म बहुत लेट भरते हैं उनके, इसलिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई अगर किसी को डायबिटीज़ है, उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने की सलाह दी जाती है। तो ये दैट्स वाई द पेशेंट ऑफ द डायबिटीज़ आर एडवाइज टू टेक इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसी सिचुएशन है तो आप उनको गाइड कर सकते हैं। और नेक्स्ट पे चलते हैं हम। उसके बाद अब दो ग्लैंड्स रहेगी जिनको हम स्पेशली जो सेक्स हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेल और फीमेल में अलग अलग पाए जाते हैं। फीमेल में ओवरीज हैं, और ओवरीज लोअर एब्डोमिनल कैविटी के बीच पाई जाती हैं। और ओवरी वैसे तो एग प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन साथ साथ ये दो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, वन इज द एस्ट्रोजन एंड अदर इज द प्रोजेस्टेरोन। एक ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोजन को ओएस्ट्रोजन भी कहते हैं, क्योंकि दिस इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। लेकिन अभी 8th और 10th में अभी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ही है, तो हम इन्हीं पे दो पे बात करते हैं। तो इसमें से जो एस्ट्रोजन है, ये स्टार्टिंग में जब एडोलिसेंस एज आती है, जो प्यूबर्टी एज आती है, इसकी स्टार्टिंग कौन करता है? एस्ट्रोजन करता है। जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, क्या होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? जो मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन द फीमेल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, मेमोरी ग्लैंड्स, तो ये सारे किसके द्वारा है? दैट इज बाय द एस्ट्रोजन। मैच्योरेशन ऑफ एग इन ओवरी, ओवरीज में एग्स मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं। ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विक गर्डल, जो गर्ल्स होते हैं उनका जो कूल्हा है, जो थाई का वाला हिस्सा होता है, वो ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। ये सारा यही मेंटेन करता है। एंड द सेकंड हार्मोन इज प्रोजेस्टेरोन। ये हेल्प करता है किसकी? कि एंडोमेट्रियम, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि फीमेल की ओवरी का जो अंदर का हिस्सा होता है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो ग्रो कर जाता है, वो साइज में इंक्रीज कर जाता है ताकि जाइगोट उससे जुड़ जाए। तो प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम टू रिसीव द जाइगोट्स। एंड सेकेंडली, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन द प्रेगनेंसी बाय इनहिबिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो दोबारा एस्ट्रोजन कहीं और एग ना मैच्योर कर दे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल ना आ जाए, इन सबको कौन स्टॉप करता है? प्रोजेस्टेरोन ब्रेन को, पिट्यूटरी को मैसेज भेजता है कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं उनको बंद कर दीजिए। तो उसके बाद धीरे धीरे वो पिट्यूटरी से मैसेज घूम के फिर यहाँ तक आता है और एस्ट्रोजन बंद हो जाता है। तो फीमेल हार्मोन कौन सा हुआ अगर पूछेंगे आपसे, तो दिस इज एस्ट्रोजन। फीमेल हार्मोन इज एस्ट्रोजन। और सेक्स हार्मोन्स क्यों बोला इनको? बिकॉज दे आर डिफरेंट इन द मेल एंड फीमेल। मेल फीमेल में दोनों अलग होते हैं, इसलिए इनको एस्ट्रोजन कहा जाता है। मूव टू नेक्स्ट। दीज आर द टेस्टिस। स्पेलिंग में दोनों में प्रॉब्लम है, सिंगुलर और प्लूरल में प्रॉब्लम रहती है। अगर हम TIS लिखते हैं तो टेस्टिस है, सिंगुलर है। अगर ES लगा दिया तो प्लूरल है। तो ये स्क्रोटम में, स्क्रोटल सैक के बीच में, थाइस के बीच में होते हैं और ओनली इन द मेल होते हैं। तो ये मेल में ही पाए जाते हैं। तो अगर इसकी बात की जाए तो सिंगुलर और प्लूरल क्लियर है आपके पास। ये है टेस्टिस। तो टेस्टिस में ये भी हमने पीछे पढ़ चुके हैं। तो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? इट प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन। एंड फंक्शन क्या है? नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल। मेल के जितने भी कैरेक्टर है सेकेंडरी, मतलब मेल को कैसे फीमेल से अलग करना, वो सारे कौन प्रोड्यूस करेगा? दैट इज द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही प्रोड्यूस करता है। तो है कौन, क्या क्या कैरेक्टर्स रहते हैं? वन इज द ग्रोथ ऑफ बियर्ड, दाढ़ी आ जाती है। मुस्टैक्स मीन्स मूछें आ जाती हैं। हमारा पेक्टोरल गर्डल, मेल का पेक्टोरल गर्डल जो कंधे हैं ये चौड़े हो जाते हैं। चेस्ट वाइड हो जाती है। डीप वॉइस, आवाज़ भारी हो जाती है। और गले में एडम से पल बाहर को आ
जाता है, जो लैरिंग्स है वो बढ़ जाता है, हम पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है मेल का, उसके अंदर जो वोकल कोड्स हैं वो 5 mm अप्रॉक्सीमेटली 5 mm इंक्रीज कर जाती हैं, फ्रॉम 15 to 20 हो जाती हैं, एंड दैट रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ द वॉइस बॉक्स, एंड दैट पार्ट प्रोट्रूड आउट, जितना हिस्सा बाहर निकलता है, दैट इज नॉन एज एडम्स एप्पल। और एक और जो है मेल सेक्स हार्मोन अगर पूछा जाता है तो आंसर क्या आ गया? टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में क्या था? एस्ट्रोजन लिखना है, प्रोजेस्टेरोन नहीं लिखना है, क्योंकि फीमेल के करेक्टर कौन लेके आया था? एस्ट्रोजन। तो दूसरा हमने बार बार टर्म किया कि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स क्या होते हैं, तो उसकी डेफिनेशन नीचे है, द करेक्टर्स दैट हेल्प टू डिफरेंशिएट द मेल फ्रॉम द फीमेल। ऐसे करेक्टर्स जो मेल और फीमेल को आपस में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स। एग्जाम्पल है बियर्ड, mustache, white chest, shoulder, deep voice. These are the features of boys. And in female cases, there is a enlarged breast, wide pelvic girdle, high-pitched voice, tikhi awaaz. These are the features of females. Now, there are some questions of class 8th and class 10th. Have a view over them. Class 10th, आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है. Why the use of iodizide? जो आपने स्लाइड देखी है अभी अबाउट द थायराइड ग्लैंड, उसके में क्लियर है, बिकॉज आयोडीन हेल्प द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस द थायरॉक्सिन, अदरवाइज मेटाबॉलिज्म इज स्टॉप एंड अ डिजीज इज देयर दैट इज नोन एज ग्वाइटर. हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड? ये क्लियर किया कि जैसे एड्रेनलिन निकलता है, द ब्रेथ रेट एंड द हार्ट रेट बोथ इंक्रीज, हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाइड, एंड ब्लड पासिस टू द मेनली टू मसल्स एंड स्केलेटन सिस्टम. Blood from the digestive system and skin is stopped by the constriction of arteries. तो वो सारा इसके अंदर आएगा. Why some patients of diabetes are treated by giving injection? ये भी अभी आपने पढ़ा. Because insulin, in the absence of insulin, the blood sugar level increases, and that result in many diseases such as loss of eyesight, heart attack, kidney failures, and even the wounds do not heal up very quickly. जो जख्म है वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं, दैट्स वाई दे आर ट्रीटेड विद द इंसुलिन. क्लास 8th आपका क्वेश्चन नंबर 5th करेंगे. पहला प्रिपेयर अ टेबल हैविंग 2 कॉलम्स डिपिक्टिंग नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन. आपने वीडियो देखा है तो आपने सिर्फ 2 कॉलम बनाने हैं. पहले में ग्लैंड का नेम लिख लेना है, दूसरे में लिखना तो उसकी पोजीशन लिख लीजिए, तीसरे में अगर चाहते हैं तो कौन से हार्मोन निकलते हैं, आप इस तरह से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं. आइडिया दे देता हूँ जरा सा. यू कैन प्रिपेयर थ्रू दिस. आपको दिख रहा होगा सबसे पहले क्या आ गया? ग्लैंड का नेम, पोजीशन, हार्मोन. आप इतना भी बना लेंगे 8th क्लास, इट्स एनफ. पर 10th क्लास के लिए है कि वो इसको पूरा बना के रखें. इट्स वेरी यूजफुल फॉर देम इन द फ्यूचर आल्सो. देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर सेक्स हार्मोन्स, व्हाई दे आर नेम्ड सो, स्टेट द फंक्शन. सेक्स हार्मोन पढ़े. द हार्मोन्स दोज आर, कौन कौन से हैं? दोज आर डिफरेंट इन द मेल एंड द फीमेल एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स. आगे नेम बता देने हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड दूसरा क्या था? एस्ट्रोजन. और फिर लिखना है आपने कि एस्ट्रोजन प्रोड्यूस द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर ऑफ फीमेल. वो सारे करेक्टर लिख देने. इसी तरह से टेस्टोस्टेरोन जो बॉय के अंदर चेंजेस आते हैं वो सारे इसके अंदर लिख देने. राइट. देन क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी, व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स. तो इसकी डेफिनेशन अभी आपको लास्ट स्लाइड में देखी है आपने, तो प्लीज वहां से लिख सकते हैं या अपनी बुक से पढ़ सकते हैं. एक्सेप्ट देयर आर अदर ग्लैंड्स, दीज आर पीनियल ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, इनकी हमने बात नहीं की है. पीनियल कहाँ होती है? 4 ब्रेन में, फिगर में दिख रहा है. पैराथायरॉयड थायराइड के पास होती है. थाइमस चेस्ट के अंदर है. तो ये कुछ है ग्लैंड्स. तो थैंक यू फॉर enjoying the video. I hope अच्छा लगा होगा, आपको पढ़ने में आसानी हुई होगी. सो प्लीज़ गिव योर फीडबैक एट व्हाट्सएप नंबर और विज्ञान अंश, किसी पर भी आप बात कर सकते हैं. थैंक यू. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. जय हिंद.